जय हिंद साथियों, आज की आवाज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको बताते चले कि जैसे आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज ग्राम पेड़ में मंगलपाल के द्वारा किया गया प्रोग्राम बेहद ही खूबसूरत और शानदार रहा। महात्मा गौतम बुद्ध विद्यालय के बच्चों को पेन और कॉपी देकर किए वो सम्मानित और साथ ही साथ मुख्य अतिथि के रूप में नीरज श्रीवास्तव, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र मूर्तियां से उन्होंने भी बच्चों के काफ़ी हौसले बढ़ाए और एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का उपदेश दिया। और आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इतना अच्छा और शानदार कार्यक्रम को आयोजित किया गया। और ऐसे ही खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 75वां गणतंत्र दिवस है और हमारे बीच बड़े भाई आदरणीय श्री नीरज श्रीवास्तव जी का आगमन भी हो चुका है। तो ये जो संविधान है ये बहुत बारीकी से लिखा गया और बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा गया। यहाँ कुछ हमारे बीच छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। और शिक्षा पे अगर बात की जाए तो सर ने शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छी बात बताई। शिक्षा वह कुरीति है जो हर क्षेत्र में लड़ने की सहन शक्ति देती है। जो आप बड़े बड़े तलवार, बड़े बड़े हथियार से नहीं लड़ सकते, उससे भी बड़ी एक ताकत होती है जो कागज कलम की ताकत होती है। और उसी कागज की देन थी, उसी कलम की देन थी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कर दिखाया। आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। संविधान को इतने बारीकी से रचना की। किसी शायर ने कहा, तुम्हारे हर तकलीफ का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो दिल की गहराइयों से पढ़ना। मैं भारत का वही प्यारा संविधान हूँ, मैं भारत का वही प्यारा संविधान हूँ। तो साथियों, बहुत ही हमारे टीचरगण भी हैं जो बच्चों को शिक्षा सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सब लोग बैठे। ये आजादी जो आप लोगों को मिले, मंदिर से मिला है, न मस्जिद से मिला है, सब कुछ मिला है, बाबा साहब के संविधान से मिला है दोस्तों। जय भीम ज्ञान गुरु सागर बाबा जगत दलित दूत यतमित बलिदामा राजपुत्र अम्बेडकर नामा तूने अधिकार देश कर छीना भारत राष्ट्र निर्मित चिन्ह भारत राष्ट्र निर्मित चिन्ह। शुभकामना देता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही शानदार सहयोगी महात्मा गौतम बुद्ध विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय राजेश मौर्य जी, डॉक्टर नाग जी, संचालन कर रहे भाई मुराद जी, संदीप जी, हमारे बहुत ही पुराने मित्र डॉक्टर साहब, इधर तमाम हमारे सहयोगी साथी बैठे हुए हैं। सबका एक स्वर में हार्दिक स्वागत, बंदन अभिनंदन करते हुए गाँव भाई बैठे हुए हैं। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। वैसे तो सम्मानित साथियों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था, लेकिन आजाद होने के बाद भी देश में तमाम तरह की कुरीतियां व्याप्त थी। और ऐसी आजादी मिली कि आजाद तो हम लोग हो गए, लेकिन जो समाज में खाई थी, छुआछूत की, तमाम तरह की जो कुरीतियां व्याप्त थी समाज में, ऊंच नीच की, जानवर को तो तालाब और कुओं पे पानी पीने का अधिकार था, थाली में खाने का अधिकार था, कुत्ता खा लेता था तो कोई दोष नहीं लगता था। लेकिन कहीं इंसान ने गलती से उस थाली में खा लिया, कुआं और तालाब पे पानी पी लिया, तो उसको फिर फांसी की सजा तो नहीं, लेकिन इतना सोडा मारा जाता था
तो दोबारा उस तालाब और कुएं से पानी पीने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। तो ऐसे परिस्थिति में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में एक कमेटी तैयार की गई और बाबा साहब की देख रेख में संविधान का निर्माण हुआ। और जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें बाबा साहब ने इतना फंडामेंटल राइट हम लोगों को देने का काम किया, मौलिक अधिकार देने का काम किया कि आज उस मौलिक अधिकार के दम पे हम एक दूसरे के बीच में बैठ सकते हैं, कुआं तालाब पे से पानी पी सकते हैं, एक दूसरे के साथ थाली में बैठ कर भोजन कर सकते हैं। जो खाई थी बाबा साहब ने उसको पाट दी। तो सम्मानित साथियों, आजादी तो मिली लेकिन आजादी का सही सुख नहीं मिल पाया। इसलिए 26 जनवरी को जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 1950 में, तब हमको पूर्णतः आजादी मिली। आजादी में कितनी माताएं बहनें किसी जाति धर्म की रही हो, किसी भी मजहब की रही हो, विधवा हो गई, कितने नौजवान साथी फांसी पे चढ़ गए, कितने लोगों को गोली मार दी गई, कितने लोगों का घर उजाड़ दिया, तब जाकर यह आजादी मिली है। यह बहुत महत्वपूर्ण आजादी मिली सम्मानित साथियों। लेकिन इस आजादी को आज भी हम लोग आजाद तो हुए लेकिन आज भी मानसिक गुलामी से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और मानसिक गुलामी